राधे राधे जी। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो जैसे कि आप सभी जानते हो मेरे बारे में, मेरा नाम अंजू जैन वर्मा है और मैं पटियाला से हूँ। और मैंने सभी को पहले भी ये बात बताई थी कि मैं ये चैनल अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि अगर कल को वक्त का, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे ये चैनल देखें और वो कुछ सीख लें कि जीवन में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और हर एक को उसका सामना करना पड़ता है। जैसे अभी दिसंबर 2025 चल रहा है, तो मैंने अपनी लाइफ में हमेशा से स्ट्रगल की है, खुद पे मैं डिपेंड रही हूँ। 10th के बाद मैंने जॉब की है, जितनी मुझे होश थी या जितनी समझ थी उस तरीके से मैंने काम किया है। तो हमेशा अपनी लाइफ में स्ट्रगल ही की है। एक चीज़ थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि वो थी मेरी ईमानदारी। तो मैंने कहीं पे भी जॉब की है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी से जॉब की है, कभी बेईमानी नहीं की, ना ही कभी ऐसा कुछ सोचा है। तो और कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने अपनी लाइफ के रूल्स रेगुलेशंस में ऐड की हुई हैं। जैसे कि सबसे पहली तो ईमानदारी होती है जो एक इंसान के अंदर होती है। जैसे कोई बेईमान बंदा नहीं बदल सकता, अपनी फितरत को नहीं छोड़ सकता, उसी तरह से ईमानदारी होती है। तो ईमानदारी भी हम नहीं छोड़ सकते हैं। दूसरी चीज़ है, बिज़नेस में कामयाब होने के लिए हमें पंक्चुअलिटी ज़रूर अपनानी पड़ती है। पंक्चुअलिटी दूसरों से पहले हमारे लिए है, क्योंकि जैसे हमने किसी को टाइम दे दिया 4 बजे, तो हमें उस टाइम पे अवेलेबल रहना चाहिए। तो अगर कोई हमें टाइम दे रहा है 4 बजे, वो अवेलेबल ना भी रहे तो उसकी वजह से हमें अपना पंक्चुअलिटी का नियम नहीं तोड़ना चाहिए। जैसे सुबह उठने का नियम रखना चाहिए, खाने का नियम रखना चाहिए, कहीं आने जाने का, सोने का खास करके नियम रखना चाहिए हमें। तो जो हम एक बार डिसाइड कर लें पंक्चुअलिटी में, तो उसको हमें अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए फुलफ़िल करना चाहिए। तो एक तो ये बहुत ज़रूरी का नियम है। एक मैं ये बताना चाहती हूँ, उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं ना, तो सभी लोग हमारी तारीफ़ें करते हैं, लेकिन जब हम वहीं से नीचे आ रहे होते हैं तो वही सभी लोग होते हैं जो हमें डीमोटिवेट भी करते हैं, हमारे बारे में बुरा भी बोलते हैं। तो हमें कभी भी उनकी बातों को बुरा सुन के अपने एम को नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो हमने खुद को डिसाइड किया, अगर हमें लगता है कि हम अच्छे हैं तो हमें अच्छा रहना चाहिए, दूसरों के लिए नहीं। हमें पता है हम खुद के लिए ठीक है ना, तो दुनिया तो बहुत कुछ कहेगी, जितनी तरह के लोग हैं उतनी तरह की बातें भी होंगी। तो जिसको हम मानते हैं, हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए, तो उसके नाम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो स्ट्रगल का टाइम होता है या नीचे गिरने का टाइम होता है, उसमें कोई भी रिलेटिव्स, कोई भी हमारा अपना हमारे साथ नहीं होता है। तो सिर्फ एक भगवान ही होते हैं जो हमारे साथ होते हैं। तो वो इतने बुरे दिन हमें इसीलिए दिखाते हैं ताकि हम इस दुनियादारी को, इस दुनिया को समझ सकें। जो इस सिचुएशन में हार जाता है, गिरना सबको पड़ता है, गिर गिर के ही हम उठना सीखते हैं। गिरो, संभलो, उठो, लेकिन हार मत मानो, कभी भी ज़िंदगी में हार मत मानो, क्योंकि जो इंसान हार मान लेता है तो उसकी लाइफ उसी टाइम ख़त्म हो जाती है। तो अगर एक रास्ता बंद होता है तो हमारे कहीं ना कहीं से 4 रास्ते ज़रूर खुलते हैं। और ये बात कहने की नहीं है, ये रियलिटी में भी है, मैंने खुद को देखा है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो कहीं ना कहीं 4 रास्ते ज़रूर खुलते हैं। तो हमेशा पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही होगा। अगर अभी कोई रास्ता नहीं भी दिखाई दे रहा तो कुछ टाइम पेशेंस रखो, सब्र में बहुत ताकत होती है, कहीं ना कहीं हमारा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बनेगा, क्योंकि जिस परमात्मा ने जन्म दिया उसने भी हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोच रखा होगा और वो हमारे से बहुत बेटर होगा। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए।